सिंह साहब, लोकसभा चुनाव में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का संघनाद हो चुका है और आप देख ही रहे हैं लगातार संघर्ष हो रहा है और आज आप उत्तर पूर्वी दिल्ली में हैं। यहाँ पे जो यहाँ के सांसद हैं मनोज तिवारी, तो मैं चाहता हूँ मनोज तिवारी के लिए आप कुछ कहिए। देखिए, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली में गरीब तबका रहता है, वो चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये बिहार, पूर्वांचल और जगह जगह के लोग, झारखंड तो बिहार में ही था, झारखंड और बंगाल, उड़ीसा के भी लोग, गरीब लोग रहते हैं जो झुग्गी बस्ती से लेकर के अपने तमाम परेशानी का जीवन काटने को मजबूर रहते हैं। मनोज तिवारी जी वहाँ कोई विकास करने के लिए नहीं आए, वो भूल हुई लोगों से। वो गाना गाने वाले व्यक्ति थे। जो रिंकिया के पापा उनको लोग कहते हैं, रिंकिया के पापा ने कोई समाज का विकास नहीं किया। गाना वो कमकेश्वर मिश्र राही से गाना लिखवा करके उनको पैसा भी नहीं देते थे। उनके साथ भी परेशानी ढाने वाले ये अमर सिंह का कुछ दायित्व लेकर के उनसे कुछ पैसा रुपया का लाभ लेकर के वो राजनीति में आए थे। फिर यही योगी बाबा ने उनको गोरखपुर से खदेड़ दिया था। उनके गंदे रूल रेगुलेशन के कारण, उनकी अव्यवस्था के कारण वो केवल गाना गाकर वोट मांगते हैं थे। क्या गाना गा करके आप समाज का विकास कर सकते हैं? और वो भी फुहड़ पातर गाना, एक क्षेत्र की भाषा भोजपुरी को तुम राष्ट्रीय एकता, ये लोग सभा का वो है, राष्ट्रीय एकता की बात है। पूरे भारत का चुनाव हो रहा है, आप एक लोक नृत्य करके और एक क्षेत्रीय नृत्य करके गाना गा करके, रिंकिया के पापा की गाना गा करके आप गाना गाते हैं। मौसी से कह दिए मंगरुआ बीमार बा। मंगरुआ बीमार काहे हो गए? मंगरुआ की बीमारी के कारण का बा, उसको सही खाना नहीं मिल रहा है, सही जगह भोजन नहीं मिल रहा है, व्यवस्था नहीं मिल रही है और उसका कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए मंगरुआ बीमार है। मंगरुआ की बीमारी का कारण आप उसका निदान तो करें मनोज तिवारी जी। ये गाना में निदान नहीं है, आपके गाना में मजाक है। आपको कमाने की प्रवृत्ति है। जो 6,000, जब पुराने समय में 6,000 5,000 में रात रात भर गाना गाते थे और ये फुहर पातर गाना गा करके ही समाज में आए हैं। जो जिसकी प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति भूलता नहीं है, वो प्रवृत्ति नहीं भूली है। लेकिन एक बात उन्होंने और किया जिन्हें बहुत मुझे दर्द हुआ। एक स्कूल में गए, वो मुख्य अतिथि के रूप में, जब सांसद हैं तो जा सकते हैं, तो एक टीचर ने बड़े मनोभाव बस कह दिया कि आप ये गाना गा दीजिए, तो उस पर फायर हो गए, जबकि उनका परिचय वही है। तो उसने कह दिया, वो फायर हो गए उस पर, उसको स्कूल की नौकरी से निकाल दिए। आप तो नौकरी दे नहीं सकते किसी की, आप नौकरी से निकालने का काम करते हैं और वो ऐसी व्यवस्था है। हम लोग जानते हैं, एक दर्जी से सीखिए मनोज तिवारी जी। दर्जी जिन 2 टुकड़े के कपड़ों को एक से जोड़ता है, उस सुई से जोड़ता है, सुई को सिर पर टोपी में लगा लेता है, और जिस एक बड़े कपड़े को कैंची से काटता है, उसको पैर के नीचे फेंक देता है। समाज अभी गलती कर रहा है। समाज ऐसे ही आपको पैर के नीचे कैंची की तरह से फेंक देगा जैसा आप काम कर रहे हैं। आपके पास गाना गाने के सिवाय कुछ नहीं है। समाज के लिए दर्शन नहीं है, फिलॉसफी नहीं है, समाज के लिए आपके पास विकास का कोई मंत्र नहीं है। आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कहने में भी आपको मुझे शर्म आती है। ये ब्राह्मण का दायित्व नहीं है। ब्राह्मण देना सीखता है, दिलाना सीखता है, पढ़ना सीखता है, पढ़ाना सीखता है। आप ब्रह्मत्व में कहाँ हैं? आप तो दूसरे तरफ के तमकेश्वर मिश्र राही, एक सज्जन ब्राह्मण के भी पैसे आप नहीं दिए, उसको वही आपके लिए गाना लिखता था और उसकी उपेक्षा किए। आप दूसरे को काम बनने के बाद उपेक्षा का पात्र बनाते हैं। आप गाना गाने वाले एक महज एक आदमी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जल छिड़कने के बाद आप महात्मा हो गए हैं, आप ज्ञानी हो गए हैं, लेकिन ज्ञान का काम नहीं कर रहे हैं। ये काम ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जनता समझेगी और आपको उसी जगह पहुंचाएगी जहां से आप निकले थे। अच्छा सिंह साहब, ये पहला चुनाव सबको मालूम है, ये सपा के बैनर से गोरखपुर से लड़े थे। उस समय ये अमर सिंह को अपना देवता मानते थे और उसके बाद अमर सिंह का जब बुरा समय आया तो ये अमर सिंह के भी नहीं हुए। तो अमर सिंह वाली कहानी आप बताइए। देखिए, जब ऐसे लोग अवसरवादी हैं, जब जब समाज के बीच में लड्डू बांटने का समय होता है तो लड्डू जाकर पहले ले लेते हैं, और जब इस भगवान
शंकर से कुछ नहीं सीख सकते। भगवान शंकर ने अमृत नहीं लिया, विष लिया। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पे राहु कटायो शीश। ये राहु है, ब्राह्मण की प्रवृत्ति नहीं है। दूसरी बात, अमर सिंह की बात मुझे याद है, ये गोरखपुर से समाजवादी पार्टी से अमर सिंह जी ने टिकट दिलवाया था, खर्चा बर्चा व्यवस्था भी उन्होंने किया, लेकिन ये भग आए वहां से, अपनी चादर लपेट करके चले आए। फिर अमर सिंह की पार्टी में हुए, अमर सिंह की पार्टी में आर्थिक सहयोग को मिला, और फिर इन प्रकार इनके गाना को खुश करके पूरब का ये क्षेत्र होने के कारण भाजपा ने इस भाषा का लाभ उठाने के लिए उस गाने के माध्यम से चुना इनको, और इन्होंने गाना का लाभ उठा करके जीत लिए। और बहुत भावुक लोग पूरब के हैं, भावुकता बस उन्होंने वोट दिया, लेकिन पूरब के समाज को बताया जाने लगा है, बताया जाएगा कि ये गाने से आपकी प्रवृत्ति, आपकी संस्कृति, आपका समाज, आपका भोजन, भूख दुख दूर नहीं होगा। आप गाना छोड़ दीजिए, ये अवसरवादी लोग हैं, आपका लाभ लेकर के छोड़ देंगे, भग जाएंगे, इससे समाज नहीं बनेगा। हम लोग चाहते हैं कि गाना गाने वाले को छोड़ करके पूरब समाज का ऐसे व्यक्ति के आप साथ दें जो आपके साथ मिलजुल कर रहे, जो जिसकी लंबाई आपकी लंबाई से बराबर हो, जिसका रंग रूप आपसे बराबर हो, वही आपका साथ देगा, तभी आपका विकास होगा। इस बार निश्चित रूप से इस क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पूरब के लोग शिरकत करेंगे और अच्छे लोग भी आएंगे। आप लोग उस समय निश्चित रूप से पूरब के अच्छे लोगों को वोट देंगे। आप जो आपका संस्कृति और समाज बदलेगा, जो आपकी नीति बदलेगी, जो आपका भूख दुख का ध्यान रखेगा, आंसू पूछेगा। अच्छा सिंह साहब, आज से 10-15 साल पहले जो बॉम्बे में पूर्वांचल के लोगों को पीटा गया था, वो 2 लोगों ने ही ये व्यवस्था करवाई थी, यानी कि उल्टा सीधा बोल के जो पिटाई करवाई थी वो 2 लोगों ने करवाई थी। एक जया बच्चन और दूसरा मनोज तिवारी। और वक्त जब वहां के पूरब के लोगों पे हमले होने चालू किए तो दोनों वहां से भाग लिए। तो आप उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, इन लोगों ने जहाँ की जैसी भाषा हो उसको सीख करके वहां मजबूत बनाना भारत के लोगों ने सीखा है। यही सिवान और छपरा बलिया के लोग मॉरिशस गए तो फावड़े पर अपने गांव का नाम लिख कर ले गए, उस हनुमान चालीसा को चुरा कर ले गए कि हमारी संस्कृति, हमारी बात नहीं बदलेगी। लेकिन ये लोग बॉम्बे के लोगों से मिलजुल करके अपना मजबूत व्यवस्था बनाते, लेकिन वो नहीं किया इन लोगों ने, और उन्हीं की विरोध करने लगा। अब बड़े लोगों ने तो विरोध कर लिया, लेकिन उनसे पूछिए, जो अदहन रख दिए थे चावल का, दाल बनाने के लिए रख दिए थे, और उनकी समस्या जब वहां पर मार धाड़ की स्थिति पैदा हुई, पूरब के लोग गरीब लोगों को खेदा जाने लगा मारपीट करके, तो उस बेचारे अदहन दाल बनते हुए छोड़ दिए, चावल बनते हुए छोड़ दिया, अपना 3 व्हीलर टेम्पू छोड़ दिया, अपने मजदूरी का फावड़ा छोड़ दिया, अपने घर घर के कपड़े छोड़ दिए। किसी तरह कुछ लोग आए, कुछ मारे गए, कुछ मिटाए गए। यही इनका प्रवृत्ति है। दूसरे के मिटने से इनके चेहरे पर हंसी खिल गई, दूसरे के मरने से इनके चेहरे पर हंसी खिल गई। वही खिली हुई हंसी आज दिल्ली की सांसद हैं। हम एक दूसरे को दबा करके हम लोग नहीं चाहते हमारे चेहरे पर हंसी खिले। हम गरीबी को जानते हैं, हम सब माहौल को जानते हैं। लोग ऐसे नहीं, हम भारत बनाना जानते हैं, हम भारत के बीच में रहना जानते हैं। ये लोग तो ऐसे हैं जैसे कि बात ऐसे कहा जाए कि भारत बनाने के लिए हम लोग चले हैं। हमारी तो ख्वाहिश है हर घर में चिराग जले। वो लोग और हैं जो चाहते हैं रात बनी रहे, ये चाहते हैं रात बनी रहेगी, गरीबी रहेगी, तभी हम मजबूत होंगे। यही इनकी मंशा। अच्छा, मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी की जो बीजेपी थी, अडवाणी जी की जो बीजेपी थी, उसमें जब दूसरे दल का आदमी आता था तो उसे कम से कम 10-15 साल वो एक कार्यकर्ता के हैसियत से उससे काम कराते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब मनोज तिवारी जैसे सपा से आए, उनको तुरंत ही क्या बोलते हैं, लोकसभा प्रत्याशी बना दिया। लोकसभा प्रत्याशी को के बाद तुरंत ही उनको दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो ये जो बीजेपी के पास क्या लोग नहीं है जो बाहर से आए हुए लोगों को तुरंत ही क्या बोलते हैं, सर माथे पे बैठा लेते हैं? देखिए, अटल जी एक महान व्यक्ति थे, एक कवि थे, एक साहित्यकार थे, समाज के हिस्सा थे। और अडवाणी जी के बराबर संघर्ष करने वाला इस देश में नहीं, पूरे विश्व में नहीं हुआ। उनको भी बड़ी बेइज्जती की गई भाजपा में। और वही बात रही, वो लोग सबके दिल को समझते थे। कार्यकर्ता जो भाजपा का जो रहता था उसको भी समझते थे, कार्यकर्ताओं को स्थान देते थे। ये लोग तो सोच रहे अपनी छड़ी से छू देंगे, वो जादू हो जाएगा,
और हमारी जादू से जीत जाएगा। लोगों का इस समय ये भाजपा की ओर मन भी बना है, उसी मन को लाभ लेने के लिए लोग जिसको मन करे छू देते हैं, वो भाजपा का हो जाता है। जिसने जीवन गंवा दी 50 साल 40 साल भाजपा के लिए लगा दिया, उसका कुछ भला नहीं होने वाला है। नए लोग जो आएंगे, मोदी जी छू देंगे, अमित शाह जी मोटा भाई छू देंगे तो बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो लोग भाजपा के लिए कर्महीन लोग हो रह गए हैं, जिन्होंने काम किया, ये तो बात है, क्या कहा जाए, यही तो रंग रह गया है। वो अबीर लगा देते हैं ये लोग, वो अबीर लगाने से, गुलाल लगाने से उनका मस्तक ऊंचा हो जाता है, वो भाजपा के हो जाते हैं। पूछिए भाजपा के लिए राजभर जी ने कौन सा काम किया? भाजपा के लिए वो जो निरहुआ ने कौन सा काम किया? निरहुआ से अच्छा तो अखिलेश का परिवार है, समाज के गरीबों का भी काम किया है। अखिलेश जी भी काम करेंगे, किसी के आंसू को वो देख नहीं सकते, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन निरहुआ को क्या पता, वो तो निरहुआ गाना गाने वाला, एक भोजपुरी टाइटल मिल गया है। इस भाषा को इन लोगों ने पूरे विश्व में बदनाम कर दिया है। मैं भी भोजपुरी बोलता हूँ, हमो भोजपुरी बोले नहीं, लेकिन केहू के दिल के तूरे के हमनी के मन नहीं खे, कहाँ से हमनी के परिवार से ये सिखले बनी जा, गाना गा के दूसरा के दिल तूरे के तरीका इ लोग अपनौले वालो। अब भाजपा सोचतिया कि जो गाना गावता वो बहुत बड़ कल्याण कर दी, इहे उनका तिजोरी में बात बा, इहे इनके साधु बात बा। ये हम कहल चाहता नहीं, लोग सोचस आई नहीं के दूर कर। ये आजमगढ़ में जीत जाई तो निरहुआ काली का कली, लोग पूछस तो ओकरा से ए निरहुआ के इतना दिन रहले हैं तो कौन काम के लिए बड़े? निरहुआ रिक्शा वाला, ये सब क्या लेना देना समाज को, उसे न भूख मिटेगी न दुख मिटेगा, ये हमारा समाज का काम नहीं है। तो आप रिंकिया के बाबा के लिए क्या कहना चाहोगे? कोई संदेश आप पब्लिक को देना चाहो रिंकिया के बाबा के बारे में? रिंकिया के पापा समाज के काम ना कर सकेला। रिंकिया के पापा ऊंची ऊंची उड़ान वाला गीत गा के लोग के मोहित तक कर सकेला, क्योंकि सुख दुख से ओकरा मतलब नहीं खे, कोई के समाज के काम से मतलब नहीं खे। और रिंकिया के पापा और मंगरुआ बीमार बा, ये कहला से समाज में का हो जाई। और मंगरुआ वैसे ही बीमार बा, आज ले कोनो मंगरुआ जौन भी झुग्गी बस्ती में रहता, ओकरा विकास के काम मनोज तिवारी ना कर सकेले। कहाँ से ही जानते रहे मंगरुआ बीमार हुई रही तबे हमार गाना सुने आई। का कोनो बहुत अरबपति आदमी मनोज तिवारी के गाना सुने खातिर जमीन पर बैठ के गाना सुने? वो तो मंगरुआ के बीमार हो देखता, मनोजो तिवारी देखता ने सब खुश बा। मंगरुआ के बीमारी के, मंगरुआ के थर्मामीटर लगा के कोनो गरीब आदमी के पार्टी, कोनो गरीबे आदमी वो बात के कर सकेला। मंगरुओं के सोचे के पड़ी, तबे देश के, समाज के और इस क्षेत्र के और उत्तर पूर्वी दिल्ली के विकास हुई। कोनो ऐसे विकास ना हो सकेला, हमन के पता बा, हमने के बहुत दिन से जानते नहीं जा। हमने के बाबा दादा कहते रहे कि जितना पानी सतुआ सही उतना पिसान से ना सहाई, जितना पीड़ा किसान सही उतना केहू से ना सहाई। किसान और मजदूर के हमने के चहेता हैं जा, उहे बात मन में आजुओ बा, हमेशा रही। समाज में जब ले किसान और मजदूर के बात ना कल जाई, समाज ना बढ़ सकेला। कौन मजदूर के गीत मनोज तिवारी गौले बने? मनोज तिवारी ये सफियाना गीत, गंदगी के उछाले वाले आदमी हवन, सफियाना गीत कहियो न गौले। अब भोजपुरी के फूहर भाषा बनाओ में मनोज तिवारी के बहुत बड़ा योगदान बा। आई हम सभी मिल के मनोज तिवारी के विचार के दूर करी जा, और नया विचार, विकास के विचार के समाज में लाई जाओ। जय हिंद, जय भारत। ये है सिंह साहब, जिन्होंने अपने मन की बात आप सब लोगों तक पहुंचाई। आप इनकी बातों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।